राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के विंशो प्रकरण में फरमा रहे हैं चिंतामणि में चेता रहे छंद मन हर में काम अरु दाम जामे भूल रहे आठु जाम ठाम ठाम द्वंद बाद नहीं जाको मान है। चारु अवस्था तो अज्ञता के संग गई भई न सुबुद्धि कदे महाकुटिल खान है। कृपण कुबुद्धि कूर नूर जाको भंग सदा कदा ही न राम कहे नहीं पुण्य दान है। राम ही चरण कहे राम की शरण बिना नाम है संसार जाको सब ही हैरान है। काम अरु दाम जामे भूल रहे आठु जाम। महापुरुष माने कि जीव की अवस्था ऐसी है कि आठों ही जाम यानी 24 ही घंटे काम और दाम में ऐसे फंस गए, ऐसे अटक गए कि परमात्मा को तो भूल गए, पूरी तरह से अपने निज स्वरूप को भूल गए कि हे कौन। ठाम ठाम द्वंद बाद नहीं जाको मान। ठाम ठाम ठिकाने ठिकाने बाटा बाटा पत्थर पत्थर देव मान रहे, द्वंद बाद है, दो है, मन में द्वंद है, नहीं जाको मान है, ऐसे का मान कहीं भी नहीं है। चारों अवस्था तो अज्ञता के संग गई। चारों ही अवस्था महापुरुष मरे, चारों ही अवस्था बालपना किशोर जवानी वृद्ध चारों अवस्था अज्ञानता में चली गई। भई न सुबुद्धि कदे महाकुटिल खान है। कभी सुबुद्धि आई नहीं और खान बोल रहे हैं किसकी, महाकुटिलता की। कुटिलता अपनी रग रग में भरी हुई है तो महाकुटिल खान है। कृपण कुबुद्धि कूर नूर जाको भंग सदा। कैसे हैं अपन, कृपण यानी कंजूस है हर तरह से, कुबुद्धि है, कूर है, झूठे हैं, नूर जाको भंग सदा, इसलिए अपना नूर भंग है, अपना नूर भंग है। कदा ही न राम कहे, नूर भंग क्या कि अपनी बातों में कोई दम नहीं है, अपनी बातें खोखली है, बात दम नहीं है, उसको नूर भंग कहते हैं। कदा ही न राम कहे नहीं पुण्य दान है, कभी भी राम का नाम नहीं लेते हैं, कभी भी राम का नाम नहीं लेते। कहीं पुण्य दाम है, न तो कहीं पुण्य करते हैं, हाथ से कोई सुकृत नहीं करते हैं, कोई सुकृत नहीं है। राम ही चरण कहे राम की शरण बिना, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कारण क्या है कि राम जी की शरण के बिना नाम है संसार जाको सब ही हैरान है। संसार नाम की परिभाषा बताई, संसार किसको बोलते हैं, तो संसार वो है जो राम जी की शरण छोड़ दी उसको संसारी कहते हैं। और जो महापुरुष संसार में रह के भी फिर वो संत कहलाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने राम जी की शरण। दो अंतर बता, रहना तो यही पड़ेगा, रहना तो यही है, लेकिन उसको संसारी नाम दिया जाएगा, उसको संसारी का मतलब है कि जो परमात्मा को भूल जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा बस तो महापुरुष मारे कि वो संसारी है, वो संसारी कहलाएगा कि जो राम की शरण के बिना है। जैसे कि संसार में गृहस्थी, और गृहस्थी में तो महापुरुष मारे वो जो राम की शरण के बिना बस वो संसारी है। बाकी तो महापुरुष गृहस्थी भी रहे, लेकिन जो राम की शरण के बिना अपन सब संसारी जीव कहलाएंगे, ये अंतर है। सो हैरान, ऐसी हैरान गति संसार की देख संत जन दया कर उपदेश करे हैं। सो आगे कहेंगे संसार की गति कैसी है, बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी दुख देने वाली है। ऐसी गति को महापुरुषों ने देखा तो उनको दया उपजी, दया करके फिर वो अपने को उपदेश दे रहे हैं कि अरे चिंतामणि में चेताया, अब चेतो चेतो, ये तो तुम्हारी गति है। और आगे अपने को उपदेश देने जा रहे हैं। दोहा में काल तणो तकरार लख संता दिए चिताय, राम भजन कर चेत सू जन उपदेश जपाय। काल तणो तकरार लख,
इस पाठ में अपने को काल की गति के बारे में बताया था। गुरुदेव ने पूरी काल की गति का वर्णन किया कि अरे काल को पहचानो, संता दिए चेताए, संतों ने चेताया कि अरे चेतो चेतो, इसके बारे में राम भजन कर चेत सु, चेत के राम का भजन कर ले, जन उपदेश जपाए, महापुरुषों के उपदेश को पाके। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध काल चिंतामणि निरूपण नाम शब्द 1387 विंशो प्रकरण समाप्त। एक विंशो प्रकरण शिष्य वचन छंद जमपाल। निज उपदेश बतावो दाता झूशाता उर आवे, आप बिना या जीव की सांशे दूजा कोई न मिटावे। अब शिष्य भी ऐसे हैं, बाकी तो अपने को कोई बस आ गया हमको समझ आ गया, सारी बात समझ आ गई, अपने में अधूरापना है, अपने में नहीं हमको सब समझ आ गया, अपन अभी होते इसकी जगह नहीं आपने हमको बता दिया, चेता दिया। पर शिष्य बड़े ऊंचे हैं, वो बारीकी में जाते हैं, अपन बारीकी में नहीं जाते, अपन मोटी मोटी बात में हाँ में हाँ और अपनी फिर चलाने लग जाते, मन गढ़ंत बातें करते हैं, मन गढ़ंत बातें। तो निज उपदेश बतावो दाता झूशाता उर आवे, आप बिना या जीव की सांशे दूजा कोई न मिटावे। निज उपदेश बतावो दाता, हे गुरुदेव आप निज उपदेश दीजिए, झूशाता उर आवे, जिससे कि मेरे हृदय में शांति आ जाए। आप बिना या जीव की संशय दूजो कोई न मिटावे, आपके बिना इस जीव का संशय दूसरा कोई भी नहीं मिटाएगा। ताते कहो कृपा कर देवा, निज तत भेद अगाधु, चेन होए चिंता सब भागे, भागे सकल विषादु। ताते कहो कृपा कर देवा, हे गुरुदेव आप इस जीव पे दया करके कृपा करके फरमाइए आगे, निज तत भेद अगाधु, कि निज तत्व का भेद बताइए, जो अगाध के निज तत्व का भेद है। चैन होए चिंता सब भागे, जिससे कि चैन आ जाए, सारी चिंता भाग जाए, भागे सकल विषादु, सब सारा विषाद मन का भाग जाए। गुरु वचन ये विषाद मिटबे की बाता, सुनियो तुम चितलाई, गै निर्वेद ज्ञान गुरु गम से आन सबे छिटकाई। ये विषाद मिटबे की बाता, गुरुदेव फरमा रहे विषाद मिटने की, अब अपने को आगे फरमाएंगे इस ज्ञान का, सुनियो तुम चितलाई। पर अपने को क्या करना है, चितलाई, चित्त को यहाँ पे रख के चित्त में उस बात को ला के सुनना है, ध्यान से सुनो। गह निर्वेद ज्ञान गुरु गम से, उस निर्वेद के ज्ञान को गुरु के ज्ञान से धारण करो। आन सबे छिटकाई, जड़ से मोह छोड़ो, आन से मोह हटाओ, आन को पूरी तरह छिटका दो। आत्म रूप अंतर में लिया, अन आत्म तजयारी, ये उपदेश बजो परमात्म, कुबुद्धि को संगटारी। आत्म रूप अंतर में लिया, अन आत्म तजयारी। आत्म कौन है, आत्म अंदर विराजमान है, अन आत्म क्या है, अपना शरीर, अनात्म शरीर है, और आत्म अंदर परमात्मा अंदर विराजमान है। तो अपन आन से बड़े खुश हो जाएंगे कि अपन ने तो मूर्ति पूजा कोई व्रत वास त्योहार नहीं करने, महापुरुष हमारे अनात्म से यारी छोड़ो, जड़ से शरीर से यारी छोड़ो, अपन ने शरीर से यारी। अनात्म लास्ट में जो है ना, वो आन शरीर ही होते भाई, वो सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक सीढ़ी पे थे शुरुआत में, वो तो बाहर का था, वो तो बहुत आसानी से गुरु के खाते से छूट जाता है। ये जो अनात्म है ना, ये खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ये अनात्म तो, वो आत्म तो गुरु के उससे छूट जाता है, वो तो गुरु के अकाउंट से अपने को फायदा मिल गया कि चलो अपनी बुद्धि ने कहा कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पर जब आगे की जो है ना, ये सूक्ष्म माया है, ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। ये अनात्म है, शरीर का मोह बड़ी मुश्किल से जाता है, बड़ी मुश्किल से जाता है। आत्म रूप अंतर, उसमें सभी अटक गए, उसमें सब अटक गए। आत्म रूप अंतर में लिया, अन आत्म तज यारी, अन आत्म से यारी छोड़ो। ये उपदेश बजो परमात्म, कुबुद्धि को संगटारी। इस उपदेश को गुरुदेव जो फरमा रहे हैं, इसको धारण करो और कुबुद्धि को संगटारी। पहली शर्त बताइए, इसमें शुरुआत कहाँ से, कि सबसे पहले तो कुबुद्धि के संग को हटाना है। अपना संग सही होना चाहिए, सलाहकार सही होना चाहिए। कुबुद्धि के संग यदि अपन रह गए तो वापस अपने में कुबुद्धि आ जाएगी, भरम आ जाएंगे,
साखी में। जगत डरा संता अड़ा, खड़ा कुबुद्धि के हेत। रामचरण ऐसे न को, राम मिलापन देत। जगत डरा, संसार से तो डर रहे हैं। संता अड़ा, संतों से अड़ रहे हैं। और खड़ा कुबुद्धि के हेत, और कुबुद्धि के हेत में खड़े हैं, यानी कुबुद्धि को तो चाह रहे हैं, कुबुद्धि को छा रहे। रामचरण ऐसे न को, राम मिलापन देत। हे परमात्मा, ऐसे का मिलाप मत देना, ऐसे कुबुद्धि जीव का संग मत देना। संता सु सन्मुख रहो, अरु शैताना सु दूर। आत्म से निर्दोषता, दोष न करिए मोर। संता सु सन्मुख रहो, अरु शैताना सु दूर। अपने को कहना, हाँ, शैतान कौन है? शैतान पूरा संसार है, जो गलत दिशा में ले जाएगा। शैतान में कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि मार कूट ये वो। शैतान जो अपने को 84 में डाल दे, गलत सलाह दे के, वो शैतान। तो शैतान से दूर रहो और संतों के सन्मुख रहो। आत्म से निर्दोषता, जितने भी जीव के अंदर जो आत्म बैठा है उसके प्रति निर्दोष भाव रखो कि सब में राम जी हैं। दोष न करिए मोर, दोष मत निकालो। दोष बाहर विचारों का विरोध होगा, बाहर दो शब्द, लेकिन अंदर अपन शरीरों से फिर राग द्वेष जो करते हैं ना, वो दोष। राग द्वेष तेरा मेरा, तो सब में चेतन बैठा हुआ है। विचारों का विरोध होगा, विचार नहीं मिलेंगे तो बाहर, लेकिन अंदर अपने वो भाव की गठान नहीं बननी चाहिए। गठान नहीं बंधेगी तो फिर अपन निर्दोष। ऊपर से अपन ने किसी को फटकार भी दिया, किसी को दो शब्द के भी दिए, पर अंदर से राग द्वेष वो भाव अंदर नहीं जाए, अंदर नहीं जाने चाहिए। अंदर गए कि वो मैटर, फिर वो दोष आ जाता है। दोष आते से कर्म बंधन हो जाता है। फाइल, वो फाइल अपनी वापस से नहीं बन गई, नहीं बन गई, फिर नया लेना देना फिर से शुरू हो जाता है। तो आत्म से, अब गुरुदेव अपने को कितना नमक हरामी के देते हैं, हरामी खोर के देते हैं अपने को, लेकिन वो उसको सुधारने के लिए कह रहे हैं। उनके अंदर कोई राग द्वेष भाव नहीं। एक तो अपन राग द्वेष से किसी की चर्चा करते, एक अपन चर्चा करते हैं ईर्ष्यावश, और एक चर्चा करते हैं अपन मात्र ज्ञान वश, उसमें जमीन। एक तो रस ले लेके किसी की चर्चा करते, देखो ऐसा हो गया, देखो ये देखो, एक तो वो ईर्ष्या कहलाती, वो पाप की गति हो जाती। एक अपन ज्ञान की गति से करते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैटर। लेकिन अपने मन की गति राम जी जानते हैं। रस लेके कभी किसी की चर्चा नहीं करनी, रस लेके करा कि पाप की गति आ जाती है। आत्म से निर्दोषता, सब में परमात्मा विराजमान है। आत्म में निर्दोषता है, दोष न करिए मूल, इसलिए उसमें राग द्वेष भाव रखना मत। दोष न करिए मूल, मेल तो मिलता कीजिए। चर्चा किससे करनी? जिससे तेरे भाव मिले। मिलता से करना, अणमिलता से मत करना। अणमिलता से यानी कि जो सत्संगी नहीं है और उससे अपन चर्चा करके लेना चाहें तो वो अपने को टरका देगा, वो कुबुद्धि जीव है, वो अपने को बहका देगा, वो बहका देगा। अण मिलता मिलिया विवाद बुधे पुनिश्वासा छीजे। अण मिलते से और वाद विवाद होगा, वो बात मानेगा ही नहीं और श्वास छीजेगी। पड़े भजन में आंतरो, जहाँ से टलो जरूर, और भजन में आंतरा पड़ जाएगा और श्वास व्यर्थ चली जाएगी और अंदर वो भाव घुस जाएंगे, तो भजन में आंतरा पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे से दूर रहना। संता सु सन्मुख रहो और उससे ताना सु दूर। शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। भवसागर में बूढ़ता, जन काढ़े घकेश। शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। जो शैतान है ना, वो तो शैतानगी करते हैं। अब शैतानगी क्या है? 24 घंटे कर्म बंधन होता है। शैतानगी में कोई वैसी शैतानगी नहीं है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि बस वो तेरा मेरा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये सब शैतान के लक्षण है। कर्म बंधन होता है। और संत हमेशा उपदेश करते हैं। अपन को बुद्धि संसारी जितना भी वो शैतान है, वो अपने को काम में लगाता है, दाम में लगाता है, बाहर लगाता है, वो परमात्मा की भक्ति से दूर हटा देता है। और संत जो है उनका संग करेंगे तो हमेशा अपने को उपदेश देंगे, 24 घंटे उपदेश देंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। संतों का संग करेंगे तो अपने को हमेशा राह दिखाएंगे, ऊंची राह दिखाएंगे। और नीचे का करेंगे तो अपने को भ्रम में डाल देंगे, अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा। भक्ति में भी भरमा देंगे। अपन सोचेंगे कि अपन भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति में भी वो भरमा देंगे, भक्ति में भी भरमा देंगे। भव सागर में बूढ़ता, जन काढ़े घकेश।
भव सागर में जीव डूब रहा था, पर जन ने कैसे निकालते, बाल पकड़ के ही निकाल दिया। हाथ पकड़ना तो दूर, ऊपर से बाल खींच के। जन गाड़े काड़े घकेश, जन काड़े घकेश, हरे हर्षा मन व्याधि। मन की सारी हरस और व्याधि को, अपने को हरस बड़ी दुख देने वाली है। हर चीज की हरस इतनी जबरदस्त है। हरस अपने को दुख देती है। हर चीज का जो शौक है ना, शोक अपने दुखों का कारण नहीं। हमारा तो बड़ा शौक है, क्या करे, शौक है। वो शौक अपने दुख का कारण बन जाता है, हरस अपने दुख का कारण बन जाता है। इसलिए महापुरुष फरमाने कि मन की हरस और व्याधि को हरने वाली हैं। और विधि विधि वाद विवाद लिया शैतान उपाधि। और तरह तरह के वाद विवाद भ्रम में अटकने वाला, उसको शैतान की उपाधि महापुरुष दे रहे हैं। ताते सुकटल चालिया, मिलिया मचत कलेश। इसलिए सुकटल के चलो, और यदि उनसे मिले, यदि सुख चाहते हो तो कुबुद्धि का संग छोड़ो। यदि कुबुद्धि का संग किया तो कलेश होगा, दुख की प्राप्ति होगी। शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। सो संत उपदेश कहिए हैं, संत उपदेश फरमा रहे हैं। राम कहो विषयाद हो, गौ सतगुरु की ओट। राम चरण तब नीसरे, भरम करम का खोट। राम कहो विषयाद हो, सबसे पहला गुरुदेव फरमा रहे कि सब विषय का तो दहन करो, सारे विषय को मन से हटाओ और राम का नाम कहो। राम कहो विषयाद हो, गहो सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट को धारण करो, गुरु की ओट लो। राम चरण तब नीसरे, भरम करम का खोट। तब जाके सारे भरम और भरम से होने वाले कर्म, इनका खोट खत्म होगा। ये बड़ी जबरदस्त खोट है कि भरम है, कि भरम में अपन ने सबको सत्य मान लिया था और उनको मेरी मेरी मान के उसके कर्म कर डाले। तो महापुरुष हमारे हमेशा वाणी जी में पहले भरम आता है, फिर कर्म आता है, पहले कर्म कभी नहीं आता। क्योंकि भरम से ही तो अपन कर्म करते हैं। अपने को पता है कि पड़ोसी अपना नहीं है, तो वहां अपने को भरम नहीं है, तो उसमें अपन कभी उसके लिए कर्म नहीं करते हैं, उसके लिए कोई पाप नहीं चढ़ाते हैं। पर अपने अपने बच्चों को अपन ने अपना मान रखा है, वो सबसे बड़ा भरम है। परिवार को अपना माना, शरीर को अपना माना, और उसके लिए अपन कर्म करते हैं। जहाँ अपने को भरम नहीं है वहाँ कर्म नहीं करते हैं। जहाँ भरम नहीं है वहाँ कर्म नहीं, जहाँ भरम है बस वही कर्म है। भरम करम का खोट, चपल चांदी हुई जावे। महापुरुष ने भरम करम का खोट, चपल चांदी हुई जावे। नकली को असली मान लिया, नकली को असली मान लिया। कहाँ लोक परलोक, कहूँ बाटो नहीं खावे। फिर यदि शुद्धता हो गई तो महापुरुष हमारे शुद्ध हो गए चांदी जैसे, तो फिर वो सफेद हो गए, सफेद हो गए यानी श्वेत हो गए। तो कहाँ लोक परलोक, कहूँ बाटो नहीं खावे। फिर चाहे लोक हो कि परलोक हो, कहीं धोखा नहीं खाएगा जी, बाटा नहीं खाएगा, कहीं धोखा नहीं मिलेगा, भरम में अटकेगा नहीं। दाद लहे दरबार में, लगे न जम की चोट। और दरबार में दाद मिलेगी और लगे न जम की चोट, काल की चोट लगेगी नहीं, काल की चोट लगेगी नहीं। ये गुरुदेव अपने को उपदेश दे रहे हैं कि अरे ऐसा रहना शुरू करो। राम कहो विषयाद हो, गहो सतगुरु की ओट। निर्मल ज्ञान उदय करो, ले सतगुरु सुभेव। एक नि केवल नित बजो, तजो अनित उर्जेव। निर्मल ज्ञान उदय करो, ले सतगुरु सुभेव। निर्मल ज्ञान का उदय करो, सदगुरु से भेद लेके निर्मल ज्ञान को उदय करो। एक नि केवल नित भजो, एक नि केवल को कैसे भजना है, नित भजना है, नित भजना है। एक नि केवल नित भजो, तजो अनित उर्जे। और अनित को छोड़ो। अनित क्या है, तो जितना भी जो दिखाई दे रहा है वो सब अनित है। जितना भी जो दिख रहा है वो अनित और उलझन है। इस अनित और उलझन को छोड़ो। जो नित्य है वो परमात्मा है, जो परिवर्तनशील है वो अनित है, जो परिवर्तनशील है वो अनित है। अनित को छोड़ो। सुबह हो गई, शाम हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ये सब परिवर्तनशील है, अनित है, अनित है। हर चीज जो दिख रहा है वो अनित है। और नित परमात्मा, परमात्मा के न सुबह न दिन है न शाम है, वो तो एक ही स्वरूप है, एक ही। न वहाँ सूर्य है, न वहाँ चंद्रमा है, न वहाँ रात है, न वहाँ दिन है, वो एक अनित है।
वो अनित परमात्मा है, बाकी जो दिख रहा है वो सब अनित है। तजो अनित उर्जे वो राम सर्वज्ञ विचारो। तो ये विचार कर लो कि राम जी सर्वज्ञ हैं, सभी दूर हैं। एक सदिया सब सदिया जास के माई बास द्वितीया जनिवारो। महापुरुष मारे कि एक सदिया तो और किसी के नंबर हो तो बोलना, उस पे लगा। एक सदिया जास के माई बास द्वितीया निवारो। दूसरा बास निवारण कर दो, दूसरी चीज को हटा दो। ये छोड़ के दूसरी को हटाओ। महापुरुष शर्मा रहे हैं द्वितीया जब भास निवारो। नहीं आ रहा। दूसरा सब हटा दो। द्वितीय भास क्या है कि परमात्मा को दूसरा और मान लेना, बाहर मान लेना। ये द्वितीय भास हो गया कि दूसरा भी कोई सत्य है। थोड़ा भी मन में विचार आ जाए कि दूसरा भी कोई सत्य है, इस भास को निकाल देना। इस भास को जो पार ब्रह्म पद को लहो, पार ब्रह्म सेव, पार ब्रह्म को पद लहो। महापुरुष हमारे पार ब्रह्म की सेव, उस पार ब्रह्म के पद को प्राप्त करना और पार ब्रह्म की सेवा करना। उस पार ब्रह्म की सेवा करके उस पार ब्रह्म के पद को प्राप्त करना। पार ब्रह्म की सेव तो जो पार ब्रह्म पद को लहो, पार ब्रह्म की सेव। पार ब्रह्म है परमात्मा। निर्मल ज्ञान उदय करो, सले सतगुरु सुभेव। पार ब्रह्म पद को लहो, ऐसे तो ब्रह्म पद कहते हैं, पार ब्रह्म पद यानी इसके आगे बस पूर्ण उस पद को धारण कर लो। कारज साध सिताब बाद जन खोवे श्वासा, यो के यो तन ऐसो मान जान जल माई पताशा। आपके पास थोड़ी ना नंबर, रोशनीवाल जी के नंबर। कारज साध सिताब बाद जन खोवे श्वासा, यो तन ऐसो मान जान जल माही पताशा। जू मृग तृष्णा नीर देखता जाए बिलाई, यो जग बन्यो सराय सराया किसी सगाई। गाफिल पणो निवार के राम राम रसना बजो, राम चरण सतसंग मिल। हाय राम चरण सतसंग मिल। राम राम गाफिल पणो निवार के, राम राम रसना बजो, राम चरण सतसंग मिल। ज्ञान पाई सांशोत जो, सत्संग से मिलके ज्ञान पाके सारे संशय को छोड़ दो। कारज साध सिताब बाद जन खोवे श्वासा। महापुरुष हमारे कारज को तू साध ले, सिताब बाद जन खोवे श्वासा। और व्यर्थ के कच्चे में तू श्वास को मत खो, श्वास को खो मत। यो तन ऐसे मान जान जल माही पताशा। शरीर को कैसे मान, जैसे कि जल में पताशा यानी कि बुदबुदे, जल के बुदबुदे आए गए आए गए आए गए, ऐसे तू शरीर को मान। कि शरीर वो तो अभी अपने को मनुष्य जन्म मिला है तो इतना लंबी अवधि मिली कि अपने को 60 साल से 100 साल तक की उम्र। बाकी तो ये बस कीड़े मकोड़े में तो ये मरे ये गए, ये मरे, मच्छर वगैरह यूं मरते ये जाते, ये मरते ये जाते हैं। ऐसे तू तन को मान ले, यो तन ऐसे मान जान जल माही पताशा। जू मृग तृष्णा नीर देखता जाए बिलाई। जैसे मृग तृष्णा का पानी है ना, ऐसे संसार है, वो कभी हाथ नहीं आता है, ऐसा लगता है पानी है, ऐसा लगता है पानी है, फिर आया गया आया गया आया गया। जो मृग तृष्णा नीर देखता जाए बिलाई, देखते देखते वो पानी खत्म हो जाता है। यो जग बन्यो सराय सराया किसी सगाई। ये संसार कैसा बना है, ये संसार सराय बनाए। इनके पास आपके नंबर होंगे। यो संसार महापुरुष मारे, यो जग बन्यो सराय सराया किसी सगाई। अब सराय में रहने वाले से सगाई कैसे करो, सराय में रहने वाले से सगाई कैसे करो। सगाई का मतलब है कि मोह क्या करना, वो तो आया है टेम्परेरी रूप में, ऐसे संसार सराय है। पर अपन ने तो सराय में इतना पक्का मान लिया कि कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सब अपने को इतना पक्के संबंध अपन ने कर लिए कि जरा सा भी कुछ हो तो अपन व्यथित हो जाते हैं, पूरा जीवन चला जाता है कि वे तो मेरा है। अपन ने तो संबंध बना लिए, संबंध बना लिए, पर वो तो अपन यहाँ गुरु की मेहरबानी से पता चला रहे सब झूठे। बाकी तो संसार उसी आधार पे चल रहा है, उसी में रह रहा है।
अपने से पक्के संबंध बना लिए। यो जग बन्यो सराय सराय या किसी सगाई, गाफिल पढ़ो निवार के राम राम रसना भजो। अरे गाफिलता का निवारण कर कि तेरा कोई भी नहीं है। ये सब सराय के संबंध, ये सब गाफिलता का निवारण करके और रसना से राम राम को भजो, परमात्मा का भजन करो। राम चरण सत्संग मिल ज्ञान पाई सांशो तजो। सत्संग से मिल गुरु के ज्ञान को धारण करके, ज्ञान को पाके और संशय तजो। बिना ज्ञान के संशय नहीं जाने वाला है, बिना ज्ञान के संशय जाता नहीं है। तजिए सांशो शोग रोग यो आछो नाही, सो पे बुद्धुरी ज्ञान ध्यान नहीं लागे माही। सो शे बुद्धुरी ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान ध्यान नहीं लागे माही। तजिए सांशो शोग रोग यो आछो नाही। ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? संशय और शोक, ये सबसे बड़ा रोग है। शोक में भजन नहीं होता है, और शोक अज्ञानता के कारण होता है। शोक क्यों होता है? कि पहले हर्ष पाला था, ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना, इसलिए उसका शोक बड़ा जबरदस्त होता है। जो शोक है वो अज्ञानता से हो रहा है। और जो संशय है, वशिष्ठ जी के तो 100 पुत्र मारे गए थे, तो भी उनमें वो शोक नहीं था कि ऐसा हो गया। सोचो, अपना तो जरा सा कुछ भी होता है तो अपने तो चेहरे लटके होते हैं, अपन उसमें पूरे लिपायमान हो जाते हैं, तो वो नहीं होना। ये अपने अज्ञानता की निशानी है। तजिए सांशो शोक रोग यो आछो ना। ये सबसे बड़ा रोग है। ये रोग अच्छा नहीं है। ये रोग अपने को 84 में ले जाएगा, संशय और शोक का। सोचे बुद्धुरी ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान को ये सोचने वाला है। बुद्धि चलने नहीं देता है। संशय और शोक बुद्धि नहीं चलने देता है, ज्ञान ध्यान नहीं लागे माई। ज्ञान को खत्म कर देता है, फिर ध्यान लगने नहीं देता है। ताते शब्द विचार समर्था और उपजाओ। इसलिए शब्द पे विचार करो और समर्था को हृदय में उपजाओ। पाई जो नर देह राम के अर्थ लगाओ। ये नर देह मिली है, ये मनुष्य जन्म मिला है, राम के अर्थ में लगाओ। ये उपदेश अनूप है, रामचरण ल्यो लाई। ये उपदेश अनूप है, ये उपदेश बड़ा ऊंचा है। ये इसको साधारण मत समझना, ये उपदेश बड़ा ऊंचा है। रामचरण ल्यो लाए, इसको लो लगा के धारण करो, इसमें इस पे चलो। और भरम ना छाड़ सब सुमरण साच समाय। और सारी भरमना का निवारण कर दे और मात्र सुमरण और सत्य को धारण कर ले, साच को धारण कर ले। साच क्या है? साच गुरु का ज्ञान है। बाकी साच को अपन समझ, बाकी उस परमात्मा को समझना कोई छोटा मोटा काम है। तो साच गुरु का ज्ञान है, बस गुरु के ज्ञान से राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्य क्या है कि गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो ही साच है, और उसी से सुमरण बनेगा। तो सुमरण साच समाय, सुमरण साच समावता मत आगा पाछा होए। जब तब बेली साच का राम सहायक सोए। आगा पाछा होता है, अपन मन बहुत आगा पाछा होता है कि करे कि नहीं करे। अपन दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपन भ्रमों में आ जाते हैं, अपन फिर उछल कपट में चले जाते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सुमरण साच समावता मत आगा पीछा हो। सुमरण और सत्य को संभालने में तो आगे पीछे मत हो, आगा पाछा मत हो, आगा पाछा मत हो। जब तप बेली साच का राम सहायक सोए। राम जी किसके हैं? साच के सहायक है, परमात्मा सत्य का सहायक है। इसलिए तू सत्य पे चलेगा तो राम जी अपने आप सहायता करेंगे। राम सहायक सोए बात ये न चे जानो। इस बात को 100% जानो। संसारिया की शंक मान जन पाड़ो हानो। संसारी गृहस्थी की, संसार की शंका समझ के तू हानि मत करना अपनी। अपन अपनी हानि कर लेते हैं, अपन अपनी हानि पटक लेते हैं। निज नाम बिना कलिकाल में और न आसत कोई। निज नाम बिना कलिकाल में, निज नाम के अलावा कलयुग में और कोई भी आसत नहीं है। सब भ्रम है, सब भ्रम है, हर तरह के। गुरुद्वारे अपन पैदल जा रहे, वो भी भ्रम की नहीं, पैर से करके जा, वो भी भ्रम है। जैसी परिस्थिति वैसी जाना है।
मतलब हर ही चीज भ्रम में आती है, हर चीज भ्रम में आती है। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, बस काम अपने को मात्र भजन उद्देश्य होना चाहिए, भजन उद्देश्य होना चाहिए। कि नहीं वो तो फिर अपन ने इधर का टंटा छोड़ के उधर कर लिया, इधर की अगरबत्ती लगा के उधर अगरबत्ती लगा दी, चीज तो वो की भ्रम नहीं होना। नहीं जाना है, जाना वो तो इसलिए जा रहे कि अपन ये भ्रमता में नहीं जाना है कि यहाँ अगरबत्ती लगा के वहां अगरबत्ती लगा रहे हैं। हमारा नियम है कि वहां धूप करके यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का दीपक छोड़ के वहां जा रहे हैं। चार बुजा जी पैदल जाना था तो कुआड़ा पैदल जा रहे हैं या शाहपुरा पैदल जा रहे हैं, तो बात वो की वही है, बात वो की वही। कहने का मतलब यह है भरम नहीं आना। फिर अंतर क्या रहा? गुरुदेव फरमा रहे बाबूसा ने वहां परिक्रमा छोड़ के वहां परिक्रमा, भाटे वहां भी थे, भाटे वहां भी हैं, तो फिर अंतर क्या है? भाटा वहां है, भाटा वहां भी है, तो फिर कर क्या रहे हो? तो फिर अपन उस ज्ञान को समझे ही नहीं। अपन अपने मन ने बस पकड़ लिया, भाग के जा रहे, भाग के जा रहे दर्शन करके। अरे भाई भाग के गई क्यों दर्शन करने? इसलिए अपने को कभी भी नहीं कहा गुरुदेव ने कि खाली दर्शन करके आओ। उनको पता है फालतू पेट्रोल जलाएंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। गए दर्शन करके आ गए, अरे प्रणाम तो घर से ही हो जाएगी, प्रणाम भजन करना है। अपन क्यों जा रहे हैं कि वहां के जो परमाणु हैं उन परमाणु को हम ले, क्योंकि गृहस्थी में अपने डिस्टर्बेंस होता है। अभी अपने घर पे ऐसे परमाणु बने नहीं है तो वो जगह शुद्ध है, तो वहां बैठ के अपनी सुरता भंग नहीं होगी। तो अपन को भजन करने जाना है, खाली घंटा बजाने नहीं जाना है। जैसे लोग मंदिर जा रहे हैं वहां भी घंटा बजा के आ गए, वहां घंटा बजा के आ गए, तो फिर अंतर क्या रहा? तो गुरुदेव फरमा रहे जा रहे हैं तो थोड़ा भजन करना है अपने को, भजन के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भजन है, बस मुख्य उद्देश्य भजन है, बाकी सब भरम करने है। जाना है तो आप जाओ, भजन करने जाना है तो जाना है, ये अपना भरम बस हटा देना है कि भजन करने जाना है तो अपने को जाना है, भजन करने बैठना है। बाकी हर चीज भरम है, क्योंकि बाकी तो क्या है? परमात्मा क्या कोई कायदा कानून नियम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कायदा कानून नियम वहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा होता तो महापुरुष फिर जंगलों में जाके कितने उन्होंने तो 24-24 घंटे कुछ नियम पाला ही नहीं, न कि वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न सुबह न रात। कि सुबह का नियम है ये, रात का नियम है, सुबह की राग है, रात की सब बोलते राग। मेरे को बड़ा आश्चर्य था कि राग क्या है? परमात्मा ने, उन्होंने तो शब्द फरमा दिए, बोले सुबह की राग है, शाम की राग है, सुबह की राग है, शाम की राग है। अब उनके लिए तो 24 घंटे एक जैसे रहे थे, 24 घंटे तो शब्द फरमा दिए कि भाई ये शब्द वो अपन ने, अब उसको राग को इस इधर से उधर भी गालो, उसके अर्थ को अपने को समझ लेना है कि अर्थ क्या कह रहे हैं, अर्थ क्या कह रहे हैं, कि वास्तव में महापुरुषों ने कहना क्या चाहा। कि वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमको ये बातें करनी है और ये बातें छोड़नी है, उसका उद्देश्य ये है। तो वास्तव में क्या है? तो निज नाम बिना कलिकाल में और न आसत कोई, और कोई आसत नहीं। बाकी अपने इतने भोले प्राणी, बोले तुम चल रहे हो क्या पैदल? बोले हाँ मैं भी चल रहा हूँ। तो बोले नहीं चलना चाहिए, गुरु धाम पे जाना चाहिए। तो ये सब भ्रम की बात है, एक दूसरे को भरमा देते हैं, ये सब भ्रम है। एक दूसरे को भरमाने में फिर सब एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं, और सही व्यक्ति से कभी पूछते नहीं, उनसे तो चोरा छुपी करते हैं कि अभी और बीच में टोकेंगे, अपने को मना कर देंगे। तो बाबू साहब भी इस बात को उन्हीं पूछते हैं कि उस बात को छुपा के रखते हैं कि अभी अपने को टोका टाकी कर देंगे, मना कर देंगे। उनको मैडम वैसे भ्रम तो है ना कि भ्रम है ना, तो अपन गुरु की बात में वो अटक जाते हैं ना, अटक गए। वही है कि ये गलत है, निज इसलिए नहीं नाम बता रहे हैं। निज नाम बिना कलिकाल में और न आसत कोई। इसलिए बाबू साहब इस बात को हमेशा कहते हैं कि फिर वो अटक जाते हैं अपन, फिर अपन अटक गए। सुमरन साच समावता मत आगा पीछा हो। इसलिए आगा पीछा यही, सारे आगे पीछे का अर्थ अपने को गुरुदेव ने यही फरमाया कि अपने मन में फिर वो भाव आ जाता है। हरदम साईं याद करिए बाद गुमावे काई, जाता तो रहसी नहीं दम दम बीता जाए। हरदम साईं याद करिए बाद गुमावे काई, हर श्वास में राम को याद करो बाद गुमावे काई। क्यों व्यर्थ गुमाता है, क्यों व्यर्थ गुमाता है? जाता तो रहसी नहीं दम दम बीता जाए। जो जा रहा है वो रहेगा नहीं, हर श्वास श्वास तेरा बीत रहा है, दम दम बीता जाए। देख चेते न दीवाना, तू देख के भी नहीं चेत रहा है, तू ऐसा दीवाना है। आप ढाव कोई नाई, आप टाका जू जाना। आप उम्र कैसी है? जैसे टाके का पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। ऐसे तेरी उम्र है जो खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। श्वास निकले जा रहे हैं, जाके इश्क रहीम से एक तारी लगन लगाए। मात्र एक ही काम करना है, इश्क लगाना है।
इश्क लगाना है, एक तारी लगन लगा, एक तारी लगन लगानी है। एक तारी की एक परमात्मा सत्य है, उसी को एक तार कहते हैं। एक परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है, वो एक तारी लगन है। एक तारी लगन लगाए, हरदम साईं याद कर, वे बाद गुमावे काई। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। राम। राम।